जैसे ही रानी के कदम जमीन पर गिरे गंदे पानी की ओर बढ़ने ही वाले थे, समझदार और चालाक दासी कोमल जल्दी से दौड़कर सामने आकर जमीन पर लेट गई और अपने शरीर से रानी के लिए रास्ता बना दिया। महारानी जी, कृपया मुझ पर कदम रखिए। वाह, तू तो वाकई बहुत समझदार और वफादार कुतिया निकली। बस मालिक खुश रहें, सिर कट जाए तो भी मंजूर है। यही तो है हमारे जैसे लोगों का सबसे डरावना सच। ये बात तुझे किसने सिखाई? माँ ने। देखा, यही तो है एक कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने वालों की औकात। इसे मेरी खास दासी बना दो। जी। कोमल अब रानी की सबसे करीबी दासी बन चुकी थी, लेकिन उसके इस कदम से दाई माँ को बहुत चिढ़ हो गई और उन्होंने उसे सजा के तौर पर सारे महल की नालियां साफ करने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी ओर रानी किसी खूबसूरत बालपिन की तलाश में परेशान हो रही थी, कुछ ही दिनों बाद उसका जन्मदिन था और वो दूसरी रानी से बेहतर दिखना चाहती थी। बाहर खड़ी कोमल एक और दासी ने ये सब सुन लिया। वो दौड़कर गई और अपनी सालों से संजोकर रखी हुई बालपिन निकाल लाई। लेकिन जब वो सोच ही रही थी कि ये बालपिन रानी को कैसे दे, तभी दाई माँ ने दरवाजा जोर से खोलकर बालपिन छीन ली। सच में ये तो बहुत कीमती चीज है, अब तो मुझे ये ओहदा जरूर मिल जाएगा। ये मेरी है। कामयाब होना चाहती हो ना, तो यहाँ ऊपर वाले की बात ही चलती है। तू जैसी नीच औरत बस अपनी जुबान बंद रखना सीख, वरना तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब आए। अगले दिन पार्टी में रानी जैसे ही वो चमचमाती बालपिन पहन कर आए, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। राजा भी तारीफों के पुल बांधने लगे। बाकी रानियां जल भूनकर रह गईं। दाई माँ फौरन आगे आए और अपना श्रेय लेने लगी, लेकिन कोमल खड़ी रही, कुछ बोले बिना। अगले ही पल रानी के सिर से धुआं निकलने लगा। उसके बालों में आग लग गई। हंगामा मच गया। तभी एक सेवक ने ठंडा पानी फेंका और आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और राजा के साथ बगीचे में घूमने का मौका भी अब दूसरी रानी को मिल गया था। पार्टी के बाद रानी ने गुस्से में आकर दाई माँ को बांधने का हुक्म दे दिया। इसे जिंदा जला दो, लेकिन सभी नौकर खामोश खड़े रहे। कोई आगे नहीं आया। तभी भीड़ में से कोमल आगे आई। तूने मुझे बर्बाद किया है, इसे जलाओ नहीं, जलाने लायक कोई है तो वो ये है। ये देख, ये वही बालपिन है। तू भूल गई 5 साल पहले वाली घटना? 5 साल पहले रानी के बेटे को जन्म देते वक्त तूने मेरी माँ को मार दिया था। तू वही लड़की है। हाँ, और अब तेरा हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रही थी। तू महल में 10 साल से उनकी कुतिया बनकर घूम रही है। आज तेरा हाल देख और सोच मेरा कल क्या होगा। मैं इस महल में गुलामी करने नहीं आई थी, मैं बदला लेने आई थी। और तू मेरी लिस्ट में पहला नाम है। तू समझती है तू अकेली है? नहीं, मेरे जैसे कई लोग इस महल में मौजूद हैं। वे ही मेरी आंखें, कान और हथियार हैं। ये दवा जल्दी से रानी को पहुंचा दो। जी। अब मैं इस जहर से उन लोगों को गिराने वाली हूं जो खुद को खुदा समझते हैं। सब लोग कह रहे थे दाई माँ हमेशा रानी के नाम पर बाकी सबका शोषण करती थी। अब वो गई तो सबको चैन आया। ली दीदी, अब से नाम सारिका दीदी। आप फिर महल में। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है आप मुझे